कोस्टार्स में से किसके साथ आप वापस चाहोगे कि यार ये बंदे के साथ एक बार और कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए? करण पटेल, वो मुझे चिढ़ाता था, मैं गरीबों का शाहरुख और तू गरीबों की जूही चावला। एनी प्लान टू एंटर इन पॉलिटिक्स? नहीं। आप कहीं से भी खड़े हो जाए, इलेक्शन जीतना पक्का है ऐसा आपने एक शो किया था हमारी अधूरी कहानी जी। उस शो का एक लड़का आज बड़े पर्दे पर हल्ला मचा रहा है, कैसा लगता है टू सी हिम, टू सी हिज जर्नी? उनके साथ मैंने जब भी बात की लक्ष्य के साथ, वो बहुत ही वेल ब्रॉट अप, वेल बिहेव्ड एंड वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल। ही डिजर्व्स टू बी देयर। रवि किशन जी। हाउ वाज ही? सच अ वंडरफुल एक्टर एंड वंडरफुल एनर्जी, और सबको इक्वल अटेंशन देते हैं। ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी उनकी। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, मतलब आई लव्ड हिज एनर्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और मैं हकला रहा हूं क्योंकि मैं अपने शब्दों को भूल रहा हूं। जब इतना खूबसूरत कोई सामने होता है तो फिर अल्फाज कैसे काबू में रहेंगे मैम। वेलकम ऑन फिल्मी बीट। क्या इरादा है, क्या प्लान है अब नेक्स्ट? ओटीटी की तरफ, रियलिटी शोज की तरफ रुख करना है? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स आ रहे होंगे, अब उनको जैसे ही पता चल गया होगा ना शी इज फ्री तो वो आ रहे होंगे, तो क्या कुछ आ रहा है, क्या प्लान है? नहीं, ऑफर्स तो काफ़ी आ रहे हैं और मैं अब यही चाहती हूँ कि अब जो भी करूँ थोड़ा सा टाइम लेके करूँ। जैसे आपको पता है मुकेश, आई हैव अ छोटा सा फ्रूट फार्म आल्सो जी, और आई एम अ नेचर लवर। तो अभी मैं मैक्सिमम टाइम वहाँ बिता रही हूँ। तो अभी तो वहाँ बहुत तरह के बर्ड्स आते हैं और वो फल खाते हैं, तो उनको देख देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। पर एक मैं जो शुरू से, जैसे अभी एक टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे अभी इतना वायलेंस, वॉर चल रहा है, या जब आप छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस देखते हो कि वो वॉर को ख़त्म करने की अपील कर रहे हैं, या जिस तरह से नेचर चेंज हो रहा है, जैसे अब कभी कभी सडन इतनी ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या ही, मतलब, तो वो जो फार्म है उसको मैं एकदम देसी, और जैसे मैं वहाँ जाके चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, या मतलब क्या बात है, हाँ जी, पोल्यूशन फ्री आपको बिल्कुल करना है। पोल्यूशन फ्री मुझे उसको करना है। और मैं चाहती हूँ, और मैं उसको एज अब हॉलीडे होम्स कि अगर कोई भी पेरेंट्स लाना चाहते हैं अपने बच्चों को ऐसी जगह जहाँ पे बैलगाड़ी राइड मिले उनको, जो मैं प्लान कर रही हूँ, और बिल्कुल देसी खाना मिले, वो फल पेड़ से, जैसे मुझे बचपन से बहुत अच्छे लगते थे फ्रूट्स लगे हुए पेड़ों में, मुझे वो फ्रेश फ्रूट्स तोड़ के खाओ। आप बाहर से लेते हो मॉल से, वो अजीब से, और लिटरली वो जो सुख है ना, पेड़ों पे फल लगे हुए देखना, फिर तोड़ के, और फिर मतलब उसका मजा ही अलग है। तो कहाँ है ये, अब ये भी बताइए। तो भी तो आएंगे ना जी जी जी। तो ये जो है, ये मालशेज घाट के पास है, और बहुत जल्द हम इसके ऊपर, मैं मतलब एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा वहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी मेरा मैक्सिमम टाइम वहीं पे जा रहा है, और बाकी वर्क वाइज समथिंग इज कमिंग, बट अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ओके, चलिए क्लोजिंग के 3 क्वेश्चन हम जरूर पूछेंगे, 3 अलग अलग लोगों के बारे में। रवि किशन जी, हाउ वाज ही, हाउ वाज हिज एनर्जी? मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था, ओह गॉड, और उस वक्त मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा। ही प्लान्ड कि मैं आपकी शादी में आऊंगा, गोरखपुर में ही हो रही है ना, मैं आऊंगा। अरे वाह। हाउ इज ही, उसकी एनर्जी कैसे? आप बहुत अच्छी। ओ माय गॉड, ही इज अ मल्टीटास्कर एंड वेरी स्विच ऑन स्विच ऑफ। मतलब एक तो जैसे हम जब थे देहरादून में, तो उनकी पॉलिटिकल रैलीज भी चल रही थी, तो उनको जाना भी पड़ता था, लेकिन वो जैसे ही आते थे फुल एनर्जी से, ऐसा नहीं कि अरे क्या, जैसे ही कैमरा ऑन होता था ही वाज लाइक, और आप सीन्स में भी वो चीज़ फील करेंगे कि ही वाज देयर, लाइक ही वाज 100% देयर, एंड सच अ वंडरफुल एक्टर एंड वंडरफुल एनर्जी, और सबको इक्वल अटेंशन देते हैं। ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी उनकी। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, मतलब आई लव्ड हिज एनर्जी। एनी प्लान टू एंटर इन पॉलिटिक्स? नहीं। You are such a favorite and popular face of TV. आप कहीं से भी खड़े हो जाए, इलेक्शन जीतना पक्का है। ऐसा पार्टी सही चुनना बस। ओह माय गॉड। नहीं, पॉलिटिक्स में तो नहीं है। मैं थोड़ा सा आर्टिस्टिक दिमाग है मेरा, और मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्ट और मतलब उतना मैनिपुलेशन जानती नहीं हूँ। तो मैं जितना उसके लिए भगवान ने ना सबको एक एक यूएसपी के साथ भेजा है, और शायद मुझे भेजा है कि मैं आर्टिस्टिक चीजों में लगी रहूं, क्रिएटिव चीजों में लगी एक हॉलिडे डेस्टिनेशन की तैयारी हो रही है,
जी। और बहुत खूबसूरत और होगा। देसी, और बिल्कुल हाँ। देसी चूल्हे पे खाना खाएंगे आप मिट्टी के बर्तनों में, तो आई एम प्लानिंग टू डू दैट। एंड लेट मी टेल यू गाइस, नजदीक है मुंबई से, इट्स नॉट दैट फार। यस, 2.5 ट्रैफिक से hours। दूर, पॉल्यूशन से दूर, वो जगह ही अपने आप में फ्रेश खूबसूरत एयर है। जंगल Yes. के बीच में है और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। दो हंसों का जोड़ा नाम का एक शो किया था जी। आपने शालीन बनौत के साथ। जी कैसा था वो एक्सपीरियंस? आज कैसा, शालीन वाज इन रियलिटी शो, जी। तो उसकी जो जर्नी है, उसका जो ग्राफ है, उसके बारे में कुछ बताइए, और उस वक्त के बारे में बताइए, बिकॉज वहाँ हार्डकोर रोमांस और किचन ड्रामा बहुत ज्यादा जी, था। जी। कैसा था वो एक्सपीरियंस? मैं कह रहा हूँ कस्तूरी से भी ज्यादा किचन ड्रामा उसमें था। किचन ड्रामा उसमें था, तो yes। वो क्या? नहीं, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। एक तो शालीन, और मुझे ऐसा लगता है वो जैसा था वो अभी भी ऐसे ही है, वो बिल्कुल Happy चेंज go नहीं हुआ है। lucky। हाँ, वो वैसा ही है। कैमरा देख के एक तो उसमें ऐसी एनर्जी आ जाती है, ऐसा ऐसा बिल्कुल। तो अभी इनफैक्ट आइटा में हम लोग मिले थे, और आइटा में भी मिले थे और बेटी इवेंट में भी हम लोग मिले थे। तो ही वांटेड टू, मतलब ऐसे चलना चलना बात करते, चलना बात करते। तो हम लोग सेट पर भी ऐसे ही होता था, शालीन और हम जब हम मतलब मथुरा भी आउटडोर के लिए गए थे। तो इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे ना बेसिकली अलग अलग तरह के लोगों को जानना और ऑब्जर्व करने में बड़ा मज़ा आता है। सो शालीन की एक अलग ही एनर्जी है, एंड वो अपने क्राफ्ट में बहुत सही हैं। उनको पता है कि कहाँ से, मतलब एक तो अटेंशन सीकर है वो, पता है, बहुत जल्दी अटेंशन सीक कर लेते हैं यार। मुझे बताइए, आपके पुराने कोस्टार्स में से किसके साथ आप वापस चाहोगे कि यार ये बंदे के साथ एक बार और कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए, छोटा प्रोजेक्ट? आई एम सेइंग कि जैसे एक एपिसोडिक हो जाए, ताकि यार वो एनर्जी बड़ा अच्छा देता है। कई बार हो जाता है ना कि कोस्टार से आपको एनर्जी आ जाती है, आप रिफ्रेश हो जाते हो, ऐसा कोई है? यार ऐसे तो सभी लोग हैं, लाइक करण पटेल। एक्चुअली मैं पता है करण के साथ क्यों करना चाहती हूँ, रीज़न ये है कि कस्तूरी के टाइम ना मैं बहुत नई थी और मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं था। अभी भी खैर मैं सीख रही हूँ, लेकिन उस वक्त तो मैं इतनी रॉ थी कि कई बार, और ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। मतलब वो बहुत अच्छा, हाँ अच्छा परफॉर्म, मतलब एक तो वो शाहरुख के बहुत बड़े फैन है, शाहरुख के भक्त हैं वो। हाँ, पता नहीं आपको? नहीं, मुझे नहीं। अरे तो वो मुझे चिढ़ाता था, मैं गरीबों का शाहरुख और तू गरीबों की जूही चावला। तो ये हम लोगों का था। हाँ। तो पर मैं अपने सभी को एक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगी। इनफैक्ट इट वाज अ वंडरफुल वर्किंग विद मोनीश बहल सर, जो वो भी कस्तूरी में आए थे। सो इट्स बीन वंडरफुल जर्नी। मतलब मैं मतलब would love to work with KP again। करण पटेल, यार यू नो, और हम लोग की केमिस्ट्री स्क्रीन पे बहुत अच्छी थी। ये मतलब एकता भी बोलती थी, एकता मैम भी बोलती थी कि केमिस्ट्री लुक्स वेरी गुड ऑन स्क्रीन। मैं ना बीच में ना संदीप सिकंद सर का इंटरव्यू कर रहा था, एंड उस दौरान ना बड़ी हवा चली थी, पता है, बीच में से अभी 2-3 मुझे लग रहा है 4-5 महीने पहले करण पटेल को लेकर ना अननेसेसरीली हेडलाइन आ गई थी कि वो उस वक्त बड़ा टेंट्रम वगैरह किया करते थे। तो मैंने ना संदीप सर को पूछा कि कैसा था, तो ही सेड कि देख, जब मैं पैसे लगाता हूँ तो मैं चाहता हूँ अच्छा काम निकले। सही बात है। और संदीप सर ने बताया कि मेरे लिए करण पटेल ने कसम से में फुल डे काम किया था, बिना ये पूछे कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं। ही इज सच अ गुड एक्टर इन सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। उसके बाद मुझे और कुछ नहीं सुनना। वो तो टाइम भी नहीं देखता था उसको, मतलब दिन रात उसको काम करा लो और वो काम करता रह जाता। एंड सेम चीज, और उसका वैसे उसका दिन रात को ही शुरू होता था, ये करण की है। उसको सही एनर्जी, असली एनर्जी उसको 6 बजे के बाद आती थी। और ये सेम चीज मुझे दिव्यांका ने भी एक बार कही थी कि नहीं यार, करण पटेल की एनर्जी बहुत। तो उस वक्त जो भी होता था, बट मजा आ गया। काश मैं उस वक्त जर्नलिस्ट होता यार। चलो लास्ट क्वेश्चन, आपने एक शो किया था हमारी अधूरी कहानी जी। उस शो का एक लड़का आज बड़े पर्दे पर हल्ला मचा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट लक्ष्य। हाँ, कैसा लगता है टू सी हिम, टू सी हिज जर्नी? वेरी हैप्पी यार, कितना अच्छा लगता है जब व्हेन यू सी पीपल, मतलब एक आपका को एक्टर जो इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। सो एंड he deserves to be there। he was very polite, और हम लोग की तो बहुत बातें होती थी हम लोग सेट पर, क्योंकि हम मेरे जनरली क्योंकि वो कहानी ऐसी थी कि उसमें नाग और मैं देवसेना प्ले कर रही थी, उसमें डांसर थी मैं। तो हम लोगों के कई बार ऐसा एक ट्रैक आया था जिसमें हम दोनों के भी काफ़ी सीन्स थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मेरे साथ एक्चुअली थोड़ा मेमोरी का आजकल कई बार मैं इतना सारा कर लेती हूँ ना, अब तो इंसिडेंट्स कुछ ऐसे विविड मेमोरी हमें से ब्लर हो जाती है मेमोरीज। बट उनके साथ मैंने जब भी बात की लक्ष्य के साथ, वो बहुत ही वेल ब्रॉट अप, वेल बिहेव्ड, एंड
वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल। तो आई ट्रूली बिलीव कि वो कहते हैं ना, बा अदब बा नसीब। जितना आप में अदब होता है, जितने आप पोलाइट हो आप उतना, तो आई थिंक जब आप, हाँ वो कहते हैं जब आप माउंटेन चढ़ रहे होते हो तो आप झुक के चढ़ते हो। सो व्हेन यू आर ग्रोइंग यू शुड ऑलवेज बी, जब आप उतरते हो तो यू आर लाइक, तो जब आपका उतार आ रहा है, मतलब जब आप ऐसे हो गए तो समझ जाओ ना, इट्स द टाइम टू। सो मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। यस, सो या, चलिए, सो ही डिजर्व्स टू बी देयर एंड लक्ष्य मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला था, पर अभी इनके जवाब से एक आ गया, ये लास्ट होगा कंफर्म कि बहुत वक्त तक हमने कहानी घर घर की देखा और हमने साक्षी को देखा, साक्षी तंवर जी जी। एंड अब जब रॉयल्स आया और जो साक्षी का एक अंदाज निकल कर आया, उससे पता चला कि एक एक्टर को एक किरदार छोड़ना कितना जरूरी होता है, तभी उसका दूसरा साइड और शेड दिखता है जी, कि उसमें कितना पोटेंशियल है जी। तो ये मैं एग्जांपल बस इसलिए दे रहा हूँ कि आपके पास भी अगर कोई ऐसा ओटीटी प्रोजेक्ट आया तो क्या आप सेकंड थॉट दोगे या यू विल जस्ट जंप इन कि आई विल डू इट। मतलब मैं एक चीज़ बताऊँ मुकेश, मुझे ऐसा लगता है योर रोल या वॉट एवर कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, इट शुड बी सब्सटेंशियल। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ नेगेटिव और थोड़े भले ही छोटा हो बट बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए, यू नो। एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, पता है अगर आप सच में अपने क्राफ्ट से प्यार करते हो ना, आप कभी ये नहीं देखते कि ओ मेरा क्या है, मेरे कपड़े कौन डिज़ाइन, ये नहीं देखते आप। आपका कैरेक्टर कितना मजबूत है और आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, उसमें आप अपना कितना, क्योंकि यू नो दैट्स द चैलेंज फॉर एन एक्टर। आप हर मूवी में या हर शो में अगर आप सेम साड़ी पहन के, सेम स्ट्रेट बाल पहन के और मतलब सेम वो चीज़ करके और आप रोते, मतलब देयर शुड बी, जब मुझे खुद पर्सनली ऐसा फील होता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे ये सुकून होना चाहिए कि हाँ जितने अतरंगी चीजें थी मैंने सब किए हैं। वैसे कर तो लिए, शो में ही किए, लेकिन बहुत किए। सास गटर में अटकी हुई है, ये चाय पिला रही है, अम्मा जी चाय पी लीजिए। अरे अम्मा जी अंगूरी को रोमांस के लिए बोल रही है, अरे बहुरिया तुम जाकर रोमांस करो, हम बैल को देख लेंगे। अच्छा, कितना आइकॉनिक था ना वो शो कि सास का अफेयर है किसी बंदे के साथ और सबको पता है, बट एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। और अंगूरी ससुर जी बोलती है उनको। गॉड, वेल थैंक यू सो मच। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? बहुत 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 अच्छा। इट्स ऑलवेज स्पेशल टॉकिंग टू यू मुकेश, रियली। थैंक यू। थैंक यू मैम।